कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 9वें अध्याय में वर्णित श्री दत्तात्रेय जी द्वारा बताए गए विभिन्न गुरुओं के वर्णन। 20 गुरु तक उन्होंने बताया कि सबसे उन्होंने क्या सीखा, आपने सुना। और आज 21वें गुरु के बारे में बात कर रहे हैं। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, परिग्रहो ही दुखाय यद्यत् प्रियतमं नृणाम अनंतम सुखमाप्नोति तद्विदान्यस्त्वकिंचनः। अर्थात भौतिक जगत में हर व्यक्ति कुछ वस्तुओं को अत्यंत प्रिय मानता है और ऐसी वस्तुओं के प्रति लगाव के कारण वो अत्यंत दीनहीन बन जाता है। जो व्यक्ति इसे समझता है वो भौतिक संपत्ति के स्वामित्व और लगाव को त्याग देता है और इस तरह से असीम आनंद प्राप्त करता है। देखिए, दत्तात्रेय जी से महाराज यदु ने पूछा था कि आप इतने सुखी कैसे दिखते हैं? अभी तो आपकी उम्र भी बहुत कम है, देखने में भी बहुत सुंदर हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी भी हैं, इतने विद्वान हैं। और जब किसी के अंदर इतने सारे गुण होते हैं तो वो सुखी नहीं रहता, क्योंकि वो अपने गुणों को ही सोचता सोचता इतने आशा से युक्त हो जाता है कि उसे अंततः निराशा हाथ लगती है। ये गुण उसे आकर्षक बना देते हैं और फिर जिनके नजरों में वो आकर्षक होता है, एक दिन वही अपनी नजरों से उसे गिरा भी देते हैं। तो अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, परिग्रहो ही दुखाय यद यत् प्रियतमं नृणाम। यानी राजन, दुख का कारण क्या है, पहले ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अरे भाई, इंसान को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें वो इकट्ठा करता है और वही उसके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान व्यक्ति ये बात समझ लेता है और अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे ही अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है ना। अनंतम सुख मापनोति। अनंत सुख इस जगत में नहीं है, अनंत सुख भगवान के श्री चरणों में है, जिनको प्राप्त करके और कुछ पाने की कोई अभिलाषा ही नहीं रहती। वो सिर्फ उन्हीं में डूबा रहना चाहता है। तो दुख का कारण यहां बता दिया साफ साफ दत्तात्रेय जी ने कि मनुष्य को जो वस्तुएं अच्छी लगती हैं वो इकट्ठा करते रहना चाहता है। उसे पैसा अच्छा लगता है, धन अच्छा लगता है। तो देखिए ना, हमारी पढ़ाई ही धन की तरफ ले जाती है हमें। हमारी पढ़ाई का, हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु आज की तारीख में पैसा ही है और कुछ नहीं, है ना। नाम मात्र की मॉरल एजुकेशन की क्लासेस भी लगती हैं, नैतिक शिक्षा, लेकिन जो शिक्षा दे रहे होते हैं उन्हें ही नहीं पता कि ये जो भौतिक वजूद है, ये जो अस्तित्व है, जो भगवान से विमुख है, वही दुख का कारण है। वो इस एक बात को नहीं मानते और इस एक बात के अलावा बड़ी बड़ी बातें करते हैं और खुद भ्रम में फंसे रहते हैं, माया में फंसे रहते हैं, प्रपंच में फंसे रहते हैं। और जो उनको सुनता है उसे भी कहीं कोई राह नहीं दिखती। बस समय देखता है कि हाँ, मॉरल एजुकेशन की जो क्लास थी उसका टाइम समाप्त हो गया, अब जो बोला था उसे हमें पेपर में लिखना है, नंबर मिलेंगे, जुड़ेंगे और इतने परसेंटेज हमारे आएंगे, बस। तो अनंत सुख कहां है?
ये प्रश्न किसी के दिमाग में भी नहीं उठता। जिसको इकट्ठा करने के लिए हम भागते हैं, तो क्या वो हमारे हाथ में आता है? क्या हमेशा के लिए हम उसे संजो के रख सकते हैं? क्या वो हमारे साथ जाता है? हम जिस भी शरीर में जाएं, तो इस जन्म की पूरी मेहनत, जब एक इंसान की उम्र 2.5 साल की होती है, वो तब से पढ़ाई करना प्रारंभ कर देता है। ये आज की अवस्था है। खेलने की उम्र भी पढ़ाई में चली जाती है। कंपटीशन, चूहा दौड़, है ना? सब पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तो भी कुछ नहीं पढ़ पाते। 30 साल पढ़ने के बाद भी कोरे रह जाते हैं, कुछ नहीं पता। 30 साल पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें यह नहीं पता कि दुख क्या है और सुख क्या है। उन्हें लगता है कि जब हमारे पास सब कुछ होगा, एक अच्छा घर होगा, सोसाइटी फ्लैट होगा, या बंगला होगा, या अच्छी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, हमारा नाम होगा, सब हमें झुक झुक के प्रणाम करेंगे, ऐसी पोजीशन मुझे मिल जाएगी तो फिर मुझे सुख मिलेगा। लेकिन हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये सुख मिला हुआ है। कभी जाइए, उनकी जिंदगी में झांक के देखिए, पता चलेगा कि बहुत असंतुष्ट है। जितना है उससे संतुष्टि नहीं है, और की हवस ने उन्हें पागल बना डाला है। क्या क्या कुकर्म नहीं करते हैं, क्या क्या कुकर्म नहीं करते हैं। अगर नमक बनाते हैं तो उसके अंदर रेत मिला देते हैं। अगर दाल पैक करते हैं तो उसके अंदर कंकड़ मिला देते हैं। अगर चावल पैक करते हैं तो उसके अंदर प्लास्टिक के चावल मिला देते हैं। यहां तक हो रहा है। क्या क्या कुकर्म नहीं करते हैं। क्यों? ताकि इकट्ठा किया जा सके सुख को, जो कि है ही नहीं, सुख है ही नहीं इस जगत में। तो जो बुद्धिमान है, जिसने दुनिया को देख लिया है, उसके चलन को देख लिया है और विरक्त हो गया है, वो कहता है, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, तजी हरि चरण सरोज सुधारस रबिकर जल लय लायो। त्रिजग देव नर असुर अपर जग जोनी सकल भ्रमि आयो। गृह बनिता सुत बंधु भये बहु, मात पिता जिन्ह जायो। जाते निरय निकाय निरंतर सोई इन्ह तो ही सिखायो। तू हित होई कटे भव बंधन, सो मगु तो ही न बतायो। कि अरे मूर्ख मन, तू क्यों दौड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति ये कह रहा है, आम आदमी नहीं कहेगा। आम आदमी तो कभी अपने से बात नहीं कर पाता है, वो तो हमेशा एक न एक समस्या में उलझा रहता है। वो कहता है, जो बुद्धिमान है, जिस पर गुरु वैष्णवों की कृपा हो चुकी है, जिस पर भगवान की कृपा हो चुकी है, जिसने वाकई देखना सीख लिया है, वरना आंखों वाले तो हम सब हैं, पर देखना भला कितनों ने सीखा है। तो ऐसा व्यक्ति कहता है कि क्यों दौड़े दौड़े फिर रहे हो रे मन, भगवान के चरण कमलों के अमृत रस को छोड़कर विषय रूपी मृग तृष्णा के जल में क्यों लौ लगा रहे हो। अरे याद करो, तुम्हें याद नहीं है, पर बता दूं कि पशु पक्षी देवता मनुष्य राक्षस ना जाने कितनी ही सांसारिक योनियों में तुम भटक कर आ चुके हो, और इन सब योनियों में तुम्हारे बहुत से घर, स्त्री, पुत्र, भाई, तुम्हें उत्पन्न करने वाले मां बाप तक हो चुके हैं। इन सब ने तुम्हें विषय भोगों का प्रेम सिखाया, जिसके करने से सदा तुम्हें अनेकानेक नरकों में जाना पड़ता है। आज भी जो तुम्हारे संबंधी हैं, क्या वो बता पा रहे हैं? नहीं बता पा रहे हैं। कोई नहीं बताता वो मार्ग जिस पर चलने से तेरा संसारी बंधन कट जाए, तेरी जन्म मरण से मुक्ति हो जाए और तेरा परम कल्याण हो। इस तरह से हम अनेक बार छले जा चुके हैं, लेकिन अब तक हम उन्हीं विषयों के लिए जतन कर रहे हैं, है ना?
लेकिन क्या ये जतन कभी समाप्त होंगे? नहीं। एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं हमारे दत्तात्रेय जी। दूसरा श्लोक है, कह रहे हैं, सामिशम कुररम जगनुर्बलिनो ये निरामिषा तदामिशम परित्यज्य ससुखम संविन्दता। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था, उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंचे मारने लगे। जब कुरर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला। आहा, कुरर पक्षी से सीख लिया अवधूत दत्तात्रेय जी ने कि ये मांस का टुकड़ा लेकर के जा रहा है। इसने अपना आहार खाया नहीं, जहां पाया वहीं पा लेता, खा लेता, चल देता आगे। लेकिन नहीं, उसने सोचा इसको मैं रखूंगा संभाल के, काम आएगा। तो दूसरा बलवान पक्षी जिसके पास मांस नहीं था, उसने उसे घेर लिया। सारे पक्षियों ने उनको घेरा और उसे चोंच मार रहे हैं, उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कारण है? उसका धन ही, उसने जो मांस एकत्र किया वही उसका धन है और वही उसकी जान गंवाने का कारण बन सकता है ना? तो जब कुरर पक्षी ने यह देखा कि अरे, मैं जिस मांस का अभिलाषी हूं और इस मांस को मेरे चोंच में देखकर ये सारे पक्षी मुझ पर आघात कर रहे हैं, है ना? तो वो बुद्धिमान था, तो उसने छोड़ दिया। तो जो आक्रमणकारी पक्षी थे, उन्होंने वो मांस उठाया और वो उड़ गए और इसकी जान बच गई। लेकिन ये पक्षी बुद्धिमान था कि उसने छोड़ दिया। परंतु क्या हम इतने बुद्धिमान हैं कि हम अपनी आसक्ति को छोड़ दें? आसक्ति वश हमारे अंदर भोग की इच्छा रहती है और त्याग की अनिच्छा होती है। और यही हमारे दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि यही है नाश का कारण। तो ये जो विषय हैं, आंखों का विषय रूप, नाक का विषय सुगंध, कान का विषय शब्द, बड़े ध्यान से समझिए, सोचिए। जुबान का विषय रस, टेस्ट, जुबान का विषय बोलना, और त्वचा का विषय स्पर्श। ये 5 विषय बड़े भयावह हैं। ये 5 इंद्रियां हमारी इन 5 विषयों में, भौतिक विषयों में, माइक विषयों में, प्रपंच रूपी विषयों में फंसी पड़ी हैं और हम इन्हें और फंसाते हैं और डुबो देते हैं। तो यही है हमारे आत्मनाश का कारण। याद रखिए, हमें शरीर इन माइक विषयों में डूबने के लिए नहीं मिला था। गोविंद विषय रस, गोविंद के समस्त विषयों में डूबने के लिए मिला था। ये आंखें गोविंद के रूप को निहारें, ये कान उनकी कथाओं को सुने, ये नाक श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों में अर्पित, श्री निताई गौर के चरणों में अर्पित तुलसी मंजरी को सूंघें, पुष्प का सुगंध लें। ये जुबान उनको अर्पित महाप्रसाद का ही सेवन करे। ये जुबान जब बोले तो सिर्फ उनकी ही कथा बोले। आवेश वहां ही हो, चाहे अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो मजबूरी में बोलना पड़ा, निभाना पड़ा, लेकिन आवेश यहां का हो, आसक्ति यहां की हो, तब काम बन जाएगा, है ना? तब काम बन जाएगा। नहीं तो लाभ कहा मानुष तनु पाए। मनुष्य का तन पाया, लेकिन उसका लाभ भला क्या है? कुछ भी नहीं। जैसे पशु पक्षी हैं, वैसे ही हम भी हैं। तो कहां फर्क है बताइए? इसीलिए हमारे दत्तात्रेय जी ने ये बात कही कि
जो हमें प्रिय लगता है, जो भी वस्तु प्रिय लगती है, उसे इकट्ठा करना ही हमारे दुखों का कारण है। जो पैसा इकट्ठा करते हैं उन्हें रात को नींद नहीं आती है, वो धन की चिंता ही में रहते हैं। इकट्ठा करना, जो सोना इकट्ठा करते हैं, लेकिन हां, जो हरि भक्ति एकत्र करते हैं वही सुख का कारण है। हमारे आचार्यों ने यही तो कहा, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो। भगवान के चरण कमल रूपी सुधा रस का पान करने के लिए ये इंद्रियां मिली हैं, याद रखिए। लेकिन हम मृग तृष्णा के जल में गोते लगा रहे हैं। मृग तृष्णा के जल में, मृग तृष्णा का मतलब यही है कि वहां जल है ही नहीं, और हम यूं ही डुबकियां लगा रहे हैं। तो दत्तात्रेय जैसे महान आचार्य जो भगवान के ही अवतार हैं, वो हमें बता रहे हैं कि ये सब अनुचित है। भगवान की तरफ हम मन लगाएं, तभी हमारे जीवन को सफल जीवन कहा जा सकता है। याद रखिए।